श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया नवरात्रि में एक पंचमी तिथि का उपाय है जो कि 2 स्वस्तिक वाला उपाय है। वो उपाय आप हमको समझा दो, क्योंकि इस वाले उपाय को हम इस नवरात्रि में करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग ये पूछो कि भाई हमें शादी विवाह का मतलब, घर में किसी का अगर शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो भाई उसके लिए कोई एक ऐसा उपाय बताओ जो कि साल में सबसे बड़ा हो और इस एक उपाय को करने से घर में उस व्यक्ति की शादी हो जाए। मतलब कोई भी लड़का या लड़की है जिसका लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो उस जगह पर दोस्तों यह 2 स्वस्तिक वाला उपाय किया जाता है। और दोस्तों, यह 2 स्वस्तिक वाला जो उपाय है यह नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन किया जाता है और यह सबसे बड़ा उपाय है शादी और विवाह का। ठीक है, इसलिए अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची है, लड़का या लड़की है जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप लोगों को ये 2 स्वास्तिक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे इस उपाय को न सुन पा रहे हो, ना तो माता पिता इस उपाय को जरूर सुनकर अपने बच्चों को समझाकर उनसे ये वाला उपाय करवा दीजिएगा। क्योंकि इस वाले उपाय में उसी व्यक्ति को, उसी बच्चे को यह वाला उपाय करना है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। देखो, शादी विवाह ना होना, हो पाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपने इस 2 स्वस्तिक वाले उपाय को इस नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो है ना। तो भाई, इस नवरात्रि की पंचमी तिथि कब पड़ रही है और इस वाले उपाय को हमें कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय, ये सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्रि की जो पंचमी तिथि होती है, मतलब जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, इसकी जो पंचमी तिथि आएगी इसी दिन करने वाला ये उपाय है। और इस बार जो पंचमी तिथि है वो कब पड़ेगी हम आपको तारीख से ही बता देते हैं। देखिए, 3 अक्टूबर से यहां पर नवरात्रि शुरू हुई है ना। तो 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, मतलब नवरात्रि का जो 5वां दिन पड़ रहा है वो 7 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि नवरात्रि की जो पंचमी तिथि पड़ रही है वो 7 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। और 7 अक्टूबर के दिन जो है भगवान शिव जी का दिन है, मतलब सोमवार के दिन है। तो सोमवार की पंचमी जो है वो नवरात्रि की कब पड़ रही है? 7 अक्टूबर 2024 के दिन पड़ रही है ना। तो ये 2 स्वास्तिक वाला उपाय आप लोगों को कब करना है? 7 अक्टूबर 2024 के दिन, सोमवार पंचमी के दिन। ठीक है, सिर्फ इसी दिन यह वाला उपाय आप लोगों को यहां पर करना है। अब हम समझते हैं कि ये वाला उपाय आपको करना कैसे है और किन किन बातों का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज, ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है, उसी लड़का या लड़की को करना है भाई जिसकी शादी नहीं हो पा रहा ही हो या जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता इस उपाय में कि भाई इस उपाय में जो है बच्चा या बच्ची उपाय ना करें तो भाई घर का कोई और सदस्य कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, अड़चनें आ रही हैं, सालों हो गए हैं, उम्र ज्यादा होती जा रही है, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, तभी उपाय काम करेगा। हां, आप अपने बच्चे के लिए ये वाला उपाय समझ सकते हो और उसे उपाय मतलब टाइम टाइम पे बता सकते हो कि हां, अब तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, पर करना आपके बच्चे को ही पड़ेगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है अपनी शादी और विवाह के लिए। ठीक है, ताकि उनका विवाह जो है वो पक्का हो जाए। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों 3 महीने के अंदर आप लोगों का जो विवाह है वो पक्का हो जाएगा। आप लोगों की जो शादी है वो अच्छी जगह जो है हो जाएगी, वो भी भगवान के आशीर्वाद के साथ में। क्योंकि आप नवरात्रि के दिनों में इस 2 स्वस्तिक वाले उपाय को यहां पर करने वाले हो। ठीक है, तो इस उपाय को हमें कब करना है वो सुन लो। देखो, इस उपाय को आप लोगों को करना है नवरात्रि की पंचमी तिथि जो होगी उसमें सुबह के समय। ठीक है, सुबह कहने का मतलब है कि सुबह के समय, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना आप लोग उपाय। अगर दोपहर के 12 बजे के बाद भी अगर आप लोग उपाय करना चाहो तो सीधी सी बात यह है कि शाम होने से पहले पहले आप अपना यह वाला उपाय नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन कभी भी कर सकते हो।
पर शाम होने से पहले पहले, क्योंकि नवरात्रि की पंचमी तिथि बार बार नहीं आती है, एक बार ही आती है, इसलिए जो है आप लोगों को इस उपाय को करने का इतना ज्यादा समय यहां पर मिल रहा है। वैसे आप लोगों को सुबह 10 बजे के समथिंग में कर लेना चाहिए, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो शाम होने से पहले पहले अपने ये 2 स्वस्तिक वाला उपाय कर लेना। करना किसको है? जिसका शादी नहीं हो पा रही हो, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है? देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये वाला उपाय दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे होगा। ऐसा नीम का पेड़ जो कि आपके घर के पास में हो, जो कि बड़ा नीम का पेड़ हो, जिसकी छाया आपके ऊपर आ जाए, उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ नहीं है, तो आपके घर से दूर जहां पर भी नीम का पेड़ हो, वहां पर जाकर आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले हम आपको उपाय की सामग्री बता देते हैं। जो उपाय की सामग्री आपको अपने घर से साथ में लेकर जाना है, पूरा जो उपाय है वैसे आपको नीम के पेड़ के नीचे जाकर ही करना है। अगर आप लोग चाहे अपने घर से करना चाहते हैं तो अपने घर से भी कर सकते हैं, पर घर से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप लोग सामग्री इकट्ठे करके अपने घर से लेकर जाना और इस उपाय को फिर वहां पर जाकर करना। कहां पर? नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है, ये वाला जो उपाय है ये बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे ही होगा, इस बात का ध्यान रखना, और शाम होने से पहले पहले होगा। मुख्य रूप से आप 10 बजे ही उपाय कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को एक आम का पत्ता लेना है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इस उपाय में पंडित जी ने जो है आम का पत्ता बताया है या पान का पत्ता। क्योंकि दोस्तों किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई बताते हैं कि भाई इस उपाय में हमें पान का पत्ता लेना होता है, कोई कहता है का पत्ता लेना होता है। तो देखो, हम आपको यहां पर बता दें कि पंडित जी ने जो इस उपाय में पत्ता लेने के लिए बताया हुआ है वो आम का पत्ता बताया हुआ है, पान का पत्ता नहीं बताया हुआ है। हाँ, जब पंडित जी उपाय बता रहे होते हैं तो भाई उस समय उनसे थोड़ी बहुत बोलने में इधर उधर हो जाता है, पर इस उपाय में जो पत्ता बताया पंडित जी ने वो आम का पत्ता बताया। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक आम का पत्ता। आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में से एक बड़े साइज का जो पत्ता होता है उसको ले लेना। ठीक है, मतलब मीडियम साइज का जो भी पत्ता हो या बड़े साइज का जो भी पत्ता हो, जो भी आपको पत्ता मिले, अच्छा वाला एक पत्ता तोड़ लेना। सिर्फ एक पत्ता चाहिए, हमें 2 भी नहीं चाहिए, है ना? तो एक आम का पत्ता आप लोग लेकर जो है अपने घर पर आ जाना। ठीक है, जब भी उपाय कर रहे हो उससे कुछ समय पहले एक आम का पत्ता लेकर आ गए। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको लेनी है थोड़ी सी रोली कुंकू, है ना? क्या लेना है? रोली कुंकू। देखो, रोली कुंकू अलग होता है, सिंदूर अलग होता है ना, तो भाई रोली कुंकू यहां पर आप लोगों को यहां पर लेना है। ठीक है, तो रोली कुंकू आपने ले ली। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। ये जो हम आपको सामग्री बताए हैं, ये एक छोटी छोटी सी जो है कागज की पुड़िया लेना, उसमें बांध कर रख लेना, क्योंकि हमें जो भी पूरा उपाय करना है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ही करना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक छोटी सी कागज की पुड़िया में रोली कुमकुम रखना है और एक छोटी सी कागज की पुड़िया में यहां पर आपको हल्दी रखना है। ठीक है, रख लिया आपने। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को यहां पर 2 तरह के चावल भी बनाने हैं। मतलब 2 तरह के चावल कहने का मतलब है कि थोड़े थोड़े से चावल के दाने लो। मतलब जरूरी नहीं है वो आंखें हो, साबुत हो, टूटे हो, कैसे भी हो, आपको बस अपने घर के रसोई घर से थोड़े थोड़े चावल के दाने लेना है और उन्हें 2 जगह पर रखना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने 2 पुड़िया यहां पर रोली कुमकुम और हल्दी की बनाई है, उसी तरीके से हम 2 पुड़िया चावल की बनाएंगे। ठीक है, तो एक पुड़िया के अंदर सबसे पहले आप लोग थोड़े से चावल रखो और उन चावल को रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दो, मतलब उन्हें हल्दी वाले चावल बना लो। ठीक है, और जो दूसरी जगह आप लोगों ने चावल रखे हुए हैं उन चावलों के ऊपर आप लोग डाल दो रोली कुमकुम, है ना, और उनमें थोड़ा सा मिला दो ताकि वो रोली कुमकुम के चावल बन जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कागज की पुड़िया में आपको थोड़े से जो है हल्दी के चावल रखने हैं, मतलब हल्दी में भीगे हुए चावल रखने हैं, और दूसरी जो कागज की पुड़िया है उसमें आपको थोड़े से रोली कुमकुम वाले जो चावल हैं, मतलब जो आपने रोली कुमकुम मिलाकर बनाए हुए हैं, वो रखना है। ठीक है,
मतलब बस थोड़े से कच्चे चावल के दाने लेकर उनके ऊपर हल्दी डाल देना तो वो हल्दी के चावल बन जाएंगे, और थोड़े से अलग से चावल के दाने लेकर उस पर रोली कुमकुम डाल देना तो वो रोली कुमकुम वाले चावल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 कागज की पुड़िया और बना लेना। इसके बाद में दोस्तों बस इतनी ही जो है उपाय की सामग्री है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और अपने साथ में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग चाहो तो भाई नीम के पेड़ के अगर आप लोग जल वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से चढ़ा सकते हो, है ना। पर उपाय में सिर्फ इतनी ही सामग्री लेना है। ये जो उपाय की सामग्री है दोस्तों, कोशिश करिएगा जो भी बच्चा या बच्ची इस उपाय को कर रहा है वो अपने हाथों से तैयार करें, है नाना। और अगर बच्चा करने में मतलब जो भी आपका लड़का या लड़की है भाई वो ज्यादा मतलब नहीं करना चाह रहा है तो आप उसके लिए पूरी उपाय की तैयारी कर सकते हैं। बस जो उपाय है वो उसे अपने हाथों से करवाइए, वो आप खुद से मत कीजिएगा, है ना। आप उपाय की तैयारी कर लेना। मतलब माता पिता के लिए ये बात बता रहे हैं कि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा ये उपाय करे, पर वो इतना तामझाम नहीं करना चाहता, तो माता पिता बस उपाय की तैयारी उसे करके दे दें। बाकी बच्चा जो है वो अपने हाथों से उपाय करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियों से अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई आपको करना क्या है, ये जितनी हमने आपको सामग्री बताई है, एक आम का पत्ता, हल्दी रोली कुमकुम और रोली कुमकुम के चावल और हल्दी के चावल, ये आप लोगों को अपने साथ में लेकर क्या करना है, और थोड़ा सा जल लेकर, है ना। थोड़े से जल की भी आपको यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा जल लेकर आप लोग पहुंच जाओ। आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो, काहे का पेड़ हो, नीम का वृक्ष हो, है ना, नीम का जो कड़वी नीम होती है ना वो वाला नीम, है ना, तो उस पेड़ के नीचे पहुंच जाओ। नीम का पेड़ बड़ा होना चाहिए, वहां पर जाकर बैठ जाओ। बैठने के बाद आप लोग अगर आसन लगाना चाहते हो तो आसन लगा के बैठ जाओ, कैसे ही बैठ जाओ। ठीक है, अब बैठने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहां पर उपाय को करने की तैयारी शुरू कर, है ना। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को पेड़ के बिल्कुल पास में बैठना है ना। पेड़ की जहां पर आपको जड़ दिख रही हो ना, वहां पर आप लोगों को बैठना है। अब वहां पर बैठने के बाद सबसे पहले आप लोग जो अपना एक आम का पत्ता लेकर आए हुए हो उसे अपने सामने निकाल लो। आम के पत्ते का एक चिकना वाला भाग आपको अलग ही दिखेगा जो गाढ़े हरे रंग का होगा। उस हरे रंग पर आप लोगों को जो है यहां पर वो आपको दिखना चाहिए। इस तरीके से आप उसे अपने सामने रख लो, है ना। तो आम का पत्ता आपने अपने सामने रखा। अपने सामने रखने के बाद आपके जो रोली कुमकुम और हल्दी की जो पुड़िया आप कागज की बनाकर लेकर आए हो, ये डिब्बी में भी अगर आप घर से रख कर लेकर आए हो तो उन्हें खोल कर रख लो, है ना। और जो भी आपके चावल वगैरह है जो हमने आपको रखने के लिए बोले थे वो सारे खोलकर रख लो। अब खोलकर रखने के बाद दोस्तों जो आपका आम का पत्ता है, इस आम के पत्ते के ऊपर आपको बनाने हैं कितने 2 स्वस्तिक। स्वस्तिक कैसे होते हैं ये आपने हमारी वीडियो में भी देख लिया होगा, वैसे होते हैं स्वस्तिक, है ना। तो 2 स्वस्तिक यहां पर आप लोगों को बनाने हैं। स्वस्तिक अगर आपको नहीं पता है तो मोबाइल में देख लीजिएगा कि स्वस्तिक कैसा होता है ना। और या तो आप अपने बच्चे को पहले से समझा दीजिएगा कि तो मैं ऐसे स्वस्तिक बनाना है ना। बस ध्यान रखिएगा, आपको अपने बच्चे को साथ में लेकर जाना है इस उपाय को करवाने के लिए। आप खुद उसके लिए उपाय नहीं कर सकते हो, आपके बच्चे को ही उपाय करना पड़ेगा जिसकी शादी या विवाह नहीं हो पा रहा है ना। तो आम के पत्ता जो चिकना वाला भाग होगा आम के पत्ते का, उसके ऊपर आपको बनाने हैं 2 स्वस्तिक। एक के साइड में एक बना देना आप लोग, है ना। पर 2 स्वस्तिक कैसे बनाओगे, सबसे पहला जो स्वस्तिक होगा दोस्तों वो होगा रोली कुमकुम का, है ना। तो भाई सबसे पहला जो स्वस्तिक है वो रोली कुमकुम का आप लोग जो है यहां पर स्वस्तिक बना दो, है ना। किस चीज का, रोली कुमकुम के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर उससे अपने आम के पत्ते के ऊपर एक स्वस्तिक बना दो। ठीक है, पहला स्वस्तिक बन गया। अब जो दूसरा स्वस्तिक है दोस्तों वो आप लोगों को बनाना है हल्दी का, है ना। तो हल्दी के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना, फिर उस हल्दी से जो है अपना दूसरा स्वस्तिक उसी रोलक के स्वस्तिक के पास में बना देना। ठीक है, उसी आम के पत्ते में 2 स्वस्तिक आपके आराम से बन जाएंगे। आप छोटे बना देना, जितना बड़ा आपका आम का पत्ता है उस हिसाब से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो एक स्वस्तिक आप लोगों को बनाना है रोली कुंकू का और एक स्वस्तिक आपको बनाना है हल्दी का। ठीक है, 2 स्वस्तिक आपने बनाए। अब उसके बाद में दोस्तों जो सबसे पहले आपने रोली कुंकू का स्वस्तिक बनाया हुआ है
इस रोली कुंकू के स्वस्तिक के ऊपर जो आप हल्दी के चावल लेकर आए हुए हो, क्योंकि आपने कागज की पढ़िया में रखे हुए हैं, एक जगह आपने रोली कुंकू के चावल रखे हुए हैं और एक जगह आपने हल्दी के चावल रखे हुए हैं, तो जो आपने आम के पत्ते के ऊपर रोली कुंकू का मतलब स्वस्तिक बनाया, रोली कुंकू से स्वस्तिक बनाया है, भाई उस स्वस्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में क्या करना है आप लोगों को, हल्दी वाले जो चावल आप अपने घर से लेकर आए हो ना, हल्दी वाले चावल की पुड़ियां खोलकर उस हल्दी वाले चावल को आप लोग इस रोली कुंकुम वाले स्वस्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में रख दो। ठीक है, रख दिया। अब जो दूसरा स्वस्तिक है वो किस चीज का है? हमारा हल्दी का स्वस्तिक है ना, तो इस हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं रोली कुंकू के चावल, है ना। तो रोली कुंकू के चावल वाली पुड़िया जो है उसे खोलकर उसमें जितने चावल हो आपके, वो पूरे चावल डालकर आप लोग क्या करना कि अपने जो हल्दी वाला स्वस्तिक है उसके बीचों बीच में रख देना। जैसे ही आप लोग ये दो तरह के चावल इस तरीके से रख देते हो, उसके बाद में आप अपने बच्चे से कहना कि वो आपने दोनों हाथ की थीले में इस पान के पत्ते को उठाए, चावल ज्यादातर इधर उधर ना हो, ध्यान रखिएगा थोड़ा, या तो चावल को थोड़ा गीला करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने दोनों हाथों को जो है एक साथ करके इस आम के पत्ते को अपने हाथ में उठा लेना है ना। जब आप स्वस्तिक बना लो और जो हमने चावल जैसे आपको रखने के लिए बताया है, ये पूरे इस तरीके से आप लोग चावल रख दो। उसके बाद में इस आम के पत्ते को अपने दोनों हाथ की हथेली में एक साथ उठा लेना। ठीक है, मतलब हाथ सीधे करके अपने बच्चे से ही आप लोगों को ये सारा काम करवाना है ना। तो जैसे ही वो अपने दोनों हाथ की हथलेवा के पत्ते को उठा लें, उसके बाद में इस आम के पत्ते को उसे अपने हाथ से अपना नाम और अपना गोत्र क्या बोलना है, सबसे पहले उसे अपना नाम बोलना है। नाम तो उसे अपना पता होगा, पर उसे गोत्र शायद ना पता हो, तो आप अपने परिवार का जो भी गोत्र हो उसे पहले से बता दीजिएगा, ठीक है, या उसी समय बता दीजिएगा। तो उसे अपना नाम पहले बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। मतलब आप उसे बता दीजिएगा कि गोत्र क्या है, तो अपना नाम पहले बोलेगा, फिर उसके बाद गोत्र बोलेगा, और नाम आम और गोत्र बोलते हुए ही इस आम के पत्ते को वह नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देगा, मतलब रख देगा वहां पर, है ना। देखो, नीम के पेड़ की अगर आपको जड़ दिख जाए तो जड़ के ऊपर रख देना, मतलब जड़ से अच्छे से रख देना, ताकि वो सीधा सीधा रखा रहे, और जड़ वगैरह ना दिखे तो नीम के पेड़ के बिल्कुल पास में आप लोगों को ये आम का पत्ता चिपका कर रख देना है। ठीक है, पर रखना कैसा है? सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है ना। तो इस आम के पत्ते को जैसे ही आप लोग नीम के पेड़ के नीचे रख देते हो, और उसके बाद में वहीं पर आपके बच्चे से आप लोग कहना कि वो हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करें, देवी मैया से प्रार्थना करें, भगवान शिव जी से प्रार्थना ना करें कि उसके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी उसके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वो सारी दूर हो उसकी, और उसका विवाह जो है अच्छी जगह हो जाए भगवान के आशीर्वाद से। और उसे अपने लिए आशीर्वाद भी मांगना है भगवान से, भगवान शिव जी से, माता रानी जी से, कि उसका जो विवाह है वो अच्छी जगह और उनके आशीर्वाद से जो है वो बहुत ही अच्छी जगह हो जाए। ऐसी प्रार्थना आपको अपने बच्चे से बोलनी है कि वो भगवान से करेगा इस आम के पत्ते को वहां पर रखने के बाद में। ठीक है, जैसे ही प्रार्थना करते उसके बाद में भगवान को वहीं पर प्रणाम करना, धोख देना, वहां से उठना और उठकर सीधे अपने घर पर वापस आ जाना। बस यह पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है दोस्तों। शादी और विवाह का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो यही उपाय है जो कि शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि या 5वें दिन पर किया जाता है, जो कि 2 स्वास्तिक वाला उपाय है। ये उपाय उसी को करना पड़ता है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। माता पिता अपने बच्चे को ये वाला उपाय समझा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमारी वेबसाइट सनातन धर्म का ज्ञान पर जाकर भी ये वाला उपाय पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जले श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। धन्यवाद।